अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली एयरपोर्ट के विमेंस प्रेयर रूम में एक नया कंट्रोवर्सी सामने आया है, जहां बीजेपी लीडर माधवी लता का नाम फिर से चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक जब कुछ मुस्लिम खवातीन यहां नमाज अदा कर रही थी, तब माधवी लता इस प्रेयर रूम के अंदर आई और इसने दुर्गा स्तुति पढ़ना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद यहां मौजूद लोगों में टेंशन का माहौल पैदा हो गया। ये रूम खासतौर से मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के अतराफ काफ़ी सारे मंदिरें हैं गैर मुस्लिमों के लिए, ताकि वो अपनी पूजा पाठ कर सके। लेकिन जानबूझ के माधवी लता ने यहाँ पर आकर ऐसी हरकत की। यहाँ पर के लोगों का कहना है कि ये एक तरह की प्रोवोकेशन थी, जहाँ इसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि यहाँ मौजूद मुस्लिम खवातीन डिस्टर्ब हो। दूसरी तरफ इसके चाहने वालों का कहना है कि इसने सिर्फ अपनी पूजा की और किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी इस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये दूसरों को हरास कर रही है। आपको बता दूं कि इंडिया में करोड़ों मंदिर है, गली गली के अंदर अब तो मंदिर दिखाई दे रही है। पहले तो कहीं दूर एक मंदिर नजर आती थी, लेकिन आजकल हर गली के अंदर एक मंदिर है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो सिर्फ उन फेस्टिवल्स को रोड़ा जाम करके मनाया जाता है, और जब बात प्रार्थना की आती है, जब बात पूजा करने की आती है, तो ये लोग यानी माधवी लता जैसे कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं ताकि ट्रेंडिंग में आ सके। माधवी लता हाल ही में भी ट्रेंडिंग में आई थी। ये पहली बार नहीं है जब माधवी लता किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हो। 2024 के इलेक्शन के दौरान भी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां इसने बुर्का पहनी हुई एक खातून से आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा था, यह कहकर के वोटर लिस्ट में नाम और शख्सियत कंफर्म करना जरूरी है। इस बात पर भी काफी बहस हुई थी और लोगों ने इसको एक सेंसिटिव इशू बनाया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माधवी लता मुस्लिम खवातीन के नकाब उठाकर चेक कर रही है कि जो वोटर लिस्ट इनके हाथ में है वो वही खातून है या दूसरी खातून है। जबकि माधवी लता को ऐसी हरकत करने की कहीं से भी परमिशन नहीं मिली थी, ना इसे कुछ स्पेशल परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसने ऐसी हरकत करी। इसके अलावा हैदराबाद में भी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था विरिंची हॉस्पिटल के पास, जहां माधवी लता ने AIMIM के इफ्तार पार्टी के बैनर को रिपोर्टेडली हटा दिया था या फाड़ दिया था। इस एक्शन को लेकर भी पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शन काफी तेजी से सामने आया। AIMIM सपोर्टर्स ने इसको निशाना बनाया, जबकि कुछ लोगों ने माधवी लता के सपोर्ट में कहा कि इसने बस अपनी सोच के मुताबिक काम किया। जबकि AIMIM के MLA ने कहा था कि यहाँ पर भाईचारा हमेशा से कायम रहा है और इफ्तार पार्टी का बैनर इसीलिए लगाया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम और जो रोजेदार है वो सभी लोग इफ्तार पार्टी के अंदर आ सके। आपको बता दूं कि उस इफ्तार पार्टी के अंदर हजारों लोग शामिल हुए थे, जबकि माधवी लता ने यह कहा था कि सिर्फ VIP इफ्तार पार्टी हो रही है। और रमज़ान को लेकर माधवी लता ने एक भाषण भी दिया था कि रमज़ान किस तरीके से मनाया जाना चाहिए, रमज़ान में गरीबों का ख्याल किया जाना चाहिए। जबकि माधवी लता को आज तक किसी गरीब को दावत देते हुए नहीं देखा गया है, जबकि यह जिस हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई है उसके खुद मालिक ऐसे कहीं इसके हॉस्पिटल से। एक और पुराना वाक़या भी लोग याद दिला रहे हैं, जहां हैदराबाद के ओल्ड सिटी में एक मस्जिद के पास इसने तीर छोड़ने का सिंबॉलिक एक्शन किया था, जो फिर वायरल हुआ था और काफ़ी लोगों ने इसको प्रोवोकेटिव बताया। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो ऐसे थे इसने बाद में डिलीट भी कर दिए, लेकिन फिर भी इस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि ये बार बार ऐसे एक्शन करती है जो कम्युनल टेंशन बढ़ा सकते हैं। और एक तरफ ये कहती है कि ये ओल्ड सिटी के मुस्लिम के राइट्स के लिए भी खड़ी है और इसने कहा है कि हक मिलना चाहिए ओल्ड सिटी के मुसलमानों को। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इसके एक्शन और स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। एक तरफ ये सपोर्ट की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे काम करती है जो लोगों को प्रोवोक करते हैं। अब दिल्ली एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट भी इसी चेन का एक हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी पूजा करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रेयर रूम से एक शेड जगह होती है जहां दूसरों की इबादत का एहतराम करना जरूरी है। प्रेयर एक अलग चीज़ है, पूजा एक अलग चीज़ है। प्रेयर रूम के अंदर कोई पूजा नहीं कर सकता, पूजा रूम के अंदर ही पूजा की जाती है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि पब्लिक प्लेसेस में रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैसे हैंडल की जाए और क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए ताकि किसी भी कम्युनिटी को डिस्कम्फर्ट या हरासमेंट महसूस ना हो। पॉलिटिकल एंगल भी इसमें जोड़ दिया गया है, क्योंकि माधवी लता 2024 इलेक्शन में हैदराबाद से AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कंटेस्ट कर चुकी है। इस वजह से हर इंसिडेंट को पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जा रहा। लेकिन एक बात क्लियर है कि ऐसे इंसिडेंट से सोशल और कम्युनल डिस्कशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हर तरफ से रिएक्शन और डिबेट तेज हो जाती है। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां पर यह देखा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर्स और ईरान के लीडर्स की तस्वीरें लगाई जा रही है। लोग जो है डोनेशन दे रहे हैं। इस डोनेशन के अंदर सोने के कड़े हैं, सोने की अंगूठियां हैं, तांबे के बर्तन हैं और कैश भी लोग लाकर रख रहे हैं। अलग अलग जगह पर यह डोनेशन लिया जा रहा है। इसके अलावा UPI के जरिए भी डोनेशन दिया जा रहा है। और डोनेशन जिसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है, ये ईरान इन इंडिया एक ट्विटर अकाउंट है जिसके जरिए ऑनलाइन से भी डोनेशन लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये डोनेशन ईरान तक जाएगा। काफ़ी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या ये वेरीफाई है कि क्या ये सारा पैसा ईरान तक जाएगा, क्योंकि अभी तक दावा किया जा रहा है कि 1200 करोड़ का डोनेशन आ चुका है अभी तक। इन चीज़ों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना अमाउंट आ रहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है UPI के जरिए भी 40,000 भेज रहे, 50,000 भेज रहे।
तो कुछ लोग चांदी के बर्तन भी ला के रख रहे हैं, सोने के बर्तन भी ला के रख रहे हैं, जिससे जो हो सका, यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो अपने पैसे जमाने के लिए गल्ला इस्तेमाल करते हैं वो तक ला के दे रहे। तो क्या ईरान के लिए कोई अनाउंसमेंट हुआ था? क्या ईरान के कोई लीडर ने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया था? तो ईरान से जहां तक ताल्लुक है मेरी बात है, जो वेरीफाई मैंने किया है, जो अपडेट है मेरी तरफ से, ईरान की तरफ से अभी तक इस डोनेशन के बारे में कोई अपील नहीं की गई, क्योंकि ईरान के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इस वक्त जंग के अंदर बिजी है। जाहिर सी बात है कि कोई बड़े लीडर अगर डोनेशन के लिए अपील करते तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ के हेडलाइंस में आ जाता। अब फिर भाई जो लोग डोनेशन दे रहे, करोड़ों रुपए जो जमा हो गए, वो पैसे कहाँ पड़ जाते हैं? भाई जिसके पास ये डोनेशन पहुंचा वो लोग किस तरीके से ईरान पहुंचाते, ईरान का किस तरीके से इन पैसों से मदद की जा सकती, ये तो यही लोग बताएंगे जो डोनेशन ले रहे। बस मेरा यही कहना है कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि भाई आप हमें डोनेशन दियो क्योंकि हम जंग लड़ रहे। ऐसा अनाउंसमेंट तो फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन है उनकी तरफ से भी नहीं आया था। जी हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन जंग कर रहे थे उन्होंने भी कभी डोनेशन के लिए अपील नहीं की थी किससे भी, और ना ही फ़लस्तीन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपील की गई थी। बस कुछ लोग जो है डोनेशन अकाउंट में जमा कर रहे थे और वहाँ पर जाकर कुछ लोगों को दे रहे थे। तो जिस तरीके से वो मामला था, मुझे ये भी मामला ऐसे ही दिख रहा है कि लोग अपनी मर्जी से डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं आवाम से और वहाँ पर जाकर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात है तो ईरान ने कभी पैसे नहीं मांगे हैं जंग करने के लिए, और मेरा मानना है कि ईरान को पैसे मांगने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने सोने की दौलत से नवाजा है, पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, क्रूड ऑयल उनकी ज़मीन में भरा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो ईरान के कंट्रोल में है, इससे डेली के कई करोड़ रुपए ईरान आराम से कमा लेता है। तो AIMIM उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत अली का एक बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी तहलका मचा रहा है। इन्होंने इस बयान में कहा है कि आप मुझे 101 नहीं 11 जिता करके मुझे दे दीजिए, यानी ये MLA की बात कर रहे हैं। आगे इन्होंने कहा कि आपसे वादा करता हूं कि अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो उस एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर गंगा नदी के किनारे एक शख्स जो अपने आप को गौरक्षक कहता है, ये बीयर पीते हुए नजर आया। यानी एक तरफ जहां वाराणसी में मुसलमानों को इफ्तार करने पे गिरफ्तार किया जाता है, वहां गंगा नदी के किनारे किसी को शराब पीते हुए देखकर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बियर पी रहा है, देखो यहाँ पर, ये अपने आपको बता रहा है गौरक्षक दल का, भाजपा का गौरक्षक दल बता रहा है तुम्हें, और तुम कह रहा गंगा जी नहीं देखी तूने यहाँ पे, ऊपर से तुम पंडित कह रहे हो, अपने आपको बताओ। चलो चलो बियर अड़ा के सीधे घर ले आना अपने। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो किसी बात का पक्का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तवक्कल करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं। सूरह अल इमरान आयत 159। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।